अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हसन तारिक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को शुरू करने से पहले मैं आपको पीछे से बता दूं जो पीछे हमने पढ़ा। पीछे हमने सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को डिस्कस किया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस दोनों इन्वॉल्व होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस आर मिक्सचर ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस से मिलकर बनते हैं। कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैव एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन डिपेंडेंट क्लॉज। ये सेंटेंसेस कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एक डिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होते हैं। एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज भी मौजूद हो सकती है, लेकिन आमतौर पर लिखने में हम ज़्यादातर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज और एक डिपेंडेंट क्लॉज को इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रक्चर इनका देख लेते हैं। द डिपेंडेंट क्लॉज कैन बी एट द बिगिनिंग, मिडल और एंड ऑफ ए कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। यहाँ कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में इस्तेमाल होने वाली डिपेंडेंट क्लॉज वो शुरू में भी इस्तेमाल हो सकती है, दरमियान में भी इस्तेमाल हो सकती है और एंड पे भी इस्तेमाल हो सकती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में पहले या बाद में इस्तेमाल हो सकती है, उसी तरह कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में कहीं किसी जगह पर भी डिपेंडेंट क्लॉज इस्तेमाल की जा सकती है। द पंक्चुएशन फॉलोज द रूल्स फॉर बोथ कंपाउंड सेंटेंसेस एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जो रूल कंपाउंड सेंटेंसेस और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो रूल इकट्ठे होकर कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। यूज़ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेज। जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ते हैं या उनका एक जुमला बनाते हैं तो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और जब सब ऑर्डिनेटिंग क्लाज या डिपेंडेंट क्लाज और इंडिपेंडेंट क्लाज को जोड़ते हैं तो हम सब ऑर्डिनेट क्लाज के साथ सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। यूज़ कॉमा आफ्टर डिपेंडेंट क्लाज व्हेन इट इज़ एट द बिगिनिंग एंड मिडल। जब डिपेंडेंट क्लाज शुरू में या दरमियान में आए तो उसके बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह कम्प्लेक्स सेंटेंसेस में अगर डिपेंडेंट क्लाज पहले आ जाए तो उसके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस में अगर ये दरमियान में या शुरू में आ जाए तो कॉमा इस्तेमाल किया जाएगा। डू नॉट यूज़ कॉमा व्हेन डिपेंडेंट क्लॉज इज़ एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। जब डिपेंडेंट क्लॉज जुमले के आखिर में आ जाए तो हम कॉमा यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल्स: ही इज़ ए पुअर मैन येट ही डज नॉट आस्क फॉर हेल्प दो ही नीड्स सम हेल्प। इस जुमले में तीन क्लाजेज मौजूद हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लाजेज और एक डिपेंडेंट क्लाज। वो हम निशानदेही करेंगे। ही इज़ ए पुअर मैन, ये हो गई इंडिपेंडेंट क्लाज। येट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही डज नॉट आस्क फॉर हेल्प। हेल्प तक दूसरी इंडिपेंडेंट क्लाज जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के ज़रिए जोड़ी गई है, और दो ही नीड्स सम हेल्प और दो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही नीड्स सम हेल्प, ये सारी होगी डिपेंडेंट क्लॉज। इसी तरह दूसरी मिसाल में वी वॉन द गेम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वी वर सैड बिकॉज ए टीम मेट हैड इंजर्ड हिज हैंड, बट वी वर सैड बिकॉज
सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ए टीममेट हैड इंजर्ड हिज हैंड। अब यहाँ पर तीसरी मिसाल में हम कुछ डिफरेंट देखेंगे। आई आस्क्ड हिम वेदर, वेदर होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आगे चूँकि ये डिपेंडेंट क्लॉज दरमियान में है, इसलिए इसके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। बट आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट विद हिम अगेन। इंडिपेंडेंट क्लॉज वेदर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद ये डिपेंडेंट क्लॉज और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बाद ये सिंपल सेंटेंस या इंडिपेंडेंट क्लॉज। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए और अपना फ़ीडबैक हमें कमेंट्स में दीजिए। अल्लाह हाफिज़।